दोस्त ही बना दोस्त की मौत की जड़। हाँ, आज जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ उसमें एक दोस्त ही अपने दोस्त की मौत की जड़ बना। हुआ कुछ ऐसे कि दो दोस्त थे और वो बहुत खुरापाती थे। एक रोज ऐसा हुआ कि दोनों दोस्तों ने सोचा क्यों ना कब्रिस्तान जाया जाए और जाकर करा जाए कुछ अजीबोगरीब कांड। तो ये जो इन दोनों का विचार था ये था कुछ खुराफाती रात में करने का। पर इनको नहीं पता था जिस रात ये करने वाले हैं वो रात पूर्णिमा की रात है। और पूर्णिमा की रात के दिन, रात के टाइम पर भूतों की शक्ति होती है दुगनी तिगनी। उनके अंदर इतनी ताकत आ जाती है कि वो इंसान को मार सके। और ये होता सिर्फ पूर्णिमा की रात के दिन ही है। तो हुआ कुछ ऐसा कि उन्होंने सोचा चलो आज शाम ये करते हैं। जैसे ही उनके शाम को ये करने का मन हुआ, उन्होंने सोचा पूरे घर को सो जाने देते फिर निकलेंगे। सब लोगों ने खाना खाया, बड़े प्यार से खाना खाया, उसके बाद सारे लोग सोने चल दिए। ये दोनों खुरापाती थे। इसने कहा कि एक दूसरे घर के आसपास ही रहते थे, दोनों का पड़ोस में ही घर था और घर का बहुत अच्छा मेल भी था। तो रात हुई, जैसे ही रात हुई इन्होंने कहा चलो हो गया टाइम। उसने दूसरे को फोन किया कि थोड़ी देर मुझे अपनी छत पर मिल। वो उसकी छत पर पहुंचा, दोनों छत से छत कूदे और छत से कूदने के बाद साइड में से उतर के बाहर आ गए। उनके अंदर खुरापातीपन ऐसा जगह था कि उन्होंने कहा कुछ और खुरापाती करते हैं। तो दूसरे दोस्त ने कहा अरे ऐसा क्या करना है ये तो बता। उसने कहा मैं मोमबत्ती लेकर आता हूँ, सारा मोमबत्तियां जलाएंगे। उसने कहा मोमबत्ती जलाएंगे, चल ठीक है। मोमबत्ती लिया, वो वापस घर में गया। वो जैसे ही घर में घुसा उस समय उसका वक्त अच्छा हो चुका था। उसकी अम्मा की आंखें खुल गईं। अम्मा ने आवाज मारी कौन है कौन है। वो छुपा रह गया, लेकिन उसने जो होनी होती है उसको टालने नहीं दिया। होनी अगर एक बार टल जाती तो वो बच जाता। अगर वो बता देता कि दादी मैं हूं तो दादी जाने नहीं देती। पर जो लिखा है वो तो होना ही है। तो हुआ कुछ इस प्रकार कि जैसे ही दादी फिर से सो गई, वो गया अपने कमरे में, उसने चार मोमबत्तियां उठाई और चुपचाप छत से कूदकर सीढ़ियों से नीचे उतर के आ गया। दूसरा दोस्त गेट के बाहर ही इंतजार कर रहा था कि वो आए वो आए। तो जब तक इंतजार चल रहा था उसने कहा थोड़ा और खुरापाती करते हैं। उसने क्या करा, बराबर में गोबर पड़ा था, गोबर को उठाया एक पिन्नी में रख लिया कि साला गोबर के ऊपर जलाएंगे। गोबर में एक अलग सी सुगंध आती है जिसकी ऊपर भूत थोड़े जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। कहते हैं ना इंसान पोटी वोटी करके आया उसके ऊपर भूत आ गया, टॉयलेट करके आया भूत आ गया। तो ये एक चीज अजीब होती है। हुआ फिर उसके बाद जो वो दहला देने वाला था, हुआ कुछ इस प्रकार कि जैसे ही उन लोगों ने वहां से निकलना चाहा तो पहला कट पड़ता है। उन्होंने पहला कट लिया ही था। उसके बाद थोड़ी आगे चले, उन्होंने दूसरा कट लिया। दूसरा जब कट ले रहे थे उन्होंने आपस में बात कर रहे थे साला ऐसा करेंगे जो कवरे होंगे उन पर गोबर डाल देंगे। तो उसने कहा नहीं यार ये नहीं करेंगे। उसने कहा ठीक है चल ये नहीं करेंगे तो चल रहा है। वो चलते गए चलते गए, जैसे ही वो चौराहे पहुंचे वो कहते हैं यार चांद बड़ा चमक रहा है, साला दूर दूर की चीज दिख रही है, इतना उजाला। उनको क्या पता था कि वो पूर्णिमा की रात है और वही उनके जीवन की आखिरी रात भी है। उन्होंने ये सोचा भी नहीं था कि उनके साथ ये सब कुछ हो जाएगा, उनका बचना नामुमकिन होगा और एक दोस्त मर भी जाएगा। फिर जो हुआ उनके साथ, वो चौराहे से चल दिए। चौराहे से 3 खेत दूर ही कब्रिस्तान पड़ते हैं। कब्रिस्तानों के बराबर में नीम के काफी सारे पेड़ हैं। तो वह नीम के पेड़ों के पास पहुंच ही रहे थे, उन्हें लगा कि नीम के पेड़ के पीछे कोई है। जब उनको ऐसा लगा कि नीम के पेड़ के पीछे कोई है तो उन्होंने आवाज मारने की कोशिश करी, पर कोई था ही नहीं। तो थोड़ी आगे पहुंचे, उन्होंने कहा अब करते हैं खुरापाती काम। उसने कहा क्या करेगा। उसने ऐसी कवर देखी जो आमने सामने थी, 4 कवरें। थोड़ी देर उनको लगी उस चीज को ढूंढने में। जैसे ही उन्होंने उस कवर को देखा कि देख ये वाली कवरें मैच हो रही हैं आमने सामने चारों के फेस, उन्होंने क्या करा, चारों कवरों के आगे एक एक मोमबत्ती जला दी। उसने कहा अरे मोमबत्ती मजा नहीं आ रहा, गोबर लगा नीचे। गोबर लगा के जलाई। फिर दोनों जने बैठ गए, कहने लगे जो भी बुरी शक्ति है लौट आओ इधर, जो भी बुरी शक्ति है लौट आओ इधर। जैसे ही उन्होंने चौथी बार ये कहा, फिर जो हुआ, फिर वो देखते हैं पेड़ के पीछे से कोई निकल कर आ रहा है। उस समय उनकी रूह कांप गई। वो कहने लगे कौन है तू। देखते हैं तो दूसरे पेड़ की तरफ से भी कोई निकल कर आ रहा है। उन पागलों को क्या पता थी वो पूर्णिमा की रात उनके लिए इतनी खतरनाक रात हो जाएगी, उनका बचना नामुमकिन होगा। फिर जो ऐसा उनके साथ हुआ वो दहला देने वाला था। उन्होंने कहा
जा यहाँ से, यहाँ से जाओ। वो पास ही बढ़े आ रहा था। दोनों पीछे पीछे होने लगे, उनका पैर एक कवर में टकराया और वो उल्टे गिर गए। जैसे ही वह उल्टे गिरे, उनके साथ जो हुआ वो दहला देने वाला था। उन्होंने देखा कि उनके जस्ट पीछे भी एक काले लिबास में आदमी जैसा कुछ खड़ा है, जिसका चेहरा नहीं दिख रहा है, बस आंखें और होठ लाल लाल से दिख रहे हैं। पूर्णिमा की रात थी, सब कुछ क्लियर दिख रहा था, वो अपने आपस में एक दूसरे को क्लियर देख पा रहे थे, पर वो जो चीजें थी जो उनकी तरफ आ रही थी, वो बिल्कुल काले रूप में थी और वो बिल्कुल भी नहीं दिख रही थी। फिर जो उनके साथ हुआ वो दहला देने वाला था। हुआ कुछ इस प्रकार कि उन्होंने कहा, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। एक एक उनमें से बोलता है, ये जो तूने मोमबत्ती जला के गोबर लगाया, ये किस लिए लगाया है? उन्होंने कहा, अरे हम तो मजाक कर रहे थे। उसने कहा, मजाक? तुम्हें पता नहीं आज कौन सी रात है? वो एक दूसरे को देखते हैं और देखते देखते कहते हैं कि अरे कौन सी रात है ऐसी यार, मुझे तो नहीं पता। दूसरा दोस्त कहता है, यार मुझे भी नहीं पता कौन सी रात है। फिर उन्होंने जो करा, उन्होंने कहा, हमें छोड़ दो, हमें नहीं पता कौन सी रात है। तो भूत कहता है, आज हमारी रात है। ये जो रात है इसको पूर्णिमा की रात बोलते हैं, और इस दिन हमारी शक्तियां अपने अलग ही अवतार में होती हैं। जिस प्रकार हमारी शक्तियां अपने अलग ही अवतार में होती हैं, हम किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा, हमें जाने दो। करा हुआ कुछ ऐसा उनके ऊपर कि दोनों की टांगें पकड़ ली गई और उनको खींच के ले जाया जा रहा। थोड़ी ही दूर एक कवर थी जो कि खाली थी, उनको उसकी तरफ ले जाया जा रहा। बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे। वो काफी जमीन को पकड़ रहे हैं, घास को पकड़ रहे हैं, पर वो भूत जो थे उनको नहीं छोड़ रहे थे। एक ने कुछ ऐसा करा कि मोमबत्ती उठाई और एक के पैर की तरफ कर दी, मतलब जला दिया उसको पैर की तरफ से। वो उसने छोड़ दिया पैर, वो भागने लगा। उससे कहता है, दूसरा दोस्त था, भाग भाग भाग। वो कहता है, मैं कैसे भागूं, इसने मेरा पैर ही नहीं छोड़ रखा। पर वो इतना ज्यादा डर चुका था, उसको लगा ये भागने लगेगा। वो खुद भागता रहा और बस पीछे देखा नहीं उसने, बस यही कहता रहा, जल्दी तेज भाग। कहकर वो घर पहुंचा। घर पहुंचते ही उसकी दादी ही उस समय दोबारा से उठ गई। दादी ने कहा, क्या हुआ? उसने कहा, ऐसे ऐसे दादी। उसने सारी कहानी बताई। जैसे ही उसने अपनी कहानी अपनी दादी को सुनाई, दादी खुद सहम गई कि अरे तुमने क्या पाप कर दिया, पूर्णिमा के दिन ही मिला था तुम्हें पाप करने के लिए। दोनों दादी और पोते और साथ में घर के उठा लिए गए चाचा वाचा, सारे लोग निकल गए वो लेकर मिसाल टाइप की। जैसे ही वो कब्रों के पास पहुंचे, उनको वो नहीं मिला। उसका जो दूसरा दोस्त था वो नहीं मिला। उन्होंने काफी ढूंढा, पूरी रात निकल गई, सुबह के 4 बज गए, खेतों में ढूंढा दूर दूर तक, पर नहीं मिला। ऐसे करके एक छोटा सा मजाक, उसके दौरान उनका दोस्त मर गया। दोस्त की वजह से दूसरे दोस्त की हो गई मौत। मुझे बताते में भी शर्म आ रही है, मेरे ही गांव का हादसा है। आप डायरेक्शन से पहचाने गए होगे, कट कट कट, फिर चौराहे के थोड़ी दूर पर ही पहचान गए होगे। मैंने पुरानी और स्टोरी भी सुनाई है अपने गांव की। काफी पिसाजीदा गांव रहा है मेरा, काफी डरावना गांव रहा है। अब ये बात समझ में आ गई होगी, और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों को भी ये बात समझ में आ गई हो, तो जल्दी से वीडियो पर लाइक शेयर ठोक दीजिए और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए कि वो ऐसी कभी बदतमीजी अपनी जिंदगी में ना करें। एक छोटी सी गलती एक दोस्त की दूसरे दोस्त की जान ले सकती है। उनकी बॉडी आज भी उस लड़के की नहीं मिली कहीं भी ढूंढने पर। बाकी स्टोरी पसंद आई तो लाइक करो जल्दी से। लव यू ऑल। शेयर।